प्रिय छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थात हड़प्पा कालीन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था तथा धार्मिक जीवन किस तरह के थे, वे किस धर्म को मानते थे और किन किन चीज़ों की पूजा किया करते थे, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में भी अन्य सभ्यता के समान परिवार सामाजिक इकाई की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। अर्थात उस समय सामाजिक इकाई की सबसे छोटी इकाई परिवार को ही परंपरागत तरीके से माना जाता था। इस समय के लोगों का जीवन काफ़ी सुखी और सुविधापूर्ण था। हमें उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों की प्राप्ति से ऐसा पता चलता है कि इस समय का समाज मातृसत्तात्मक था। अर्थात मातृसत्तात्मक समाज ऐसे समाज को कहा जाता है जिसमें समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी जाती है, महिलाओं का वर्चस्व होता है। निस्संदेह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन प्राप्त करते थे, दोनों तरह के भोजन करते थे। साथ ही इस समय हमें सबसे पहले सूती या कपास की खोज का संकेत मिलता है, जिस कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को सिंडन कहा जाता था। खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष भी हमें मिला है, जिससे हमें यह जानकारी मिलता है कि इस समय के लोग सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे और न केवल स्त्रियां जूरा बांधती थी, लंबे लंबे केस रखते थे बल्कि या केस विन्यास करते थे, बल्कि पुरुष भी लंबे लंबे बाल रखते थे और दाढ़ी मूछ रखा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। वे विविध प्रकार के आभूषण जैसे कंठहार, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी इत्यादि पहना करते थे। न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी आभूषण के शौकीन होते थे। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता काल में श्रृंगार प्रसाधन के ये लोग शौकीन थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो में हमें नारियों के लिए काजल, पाउडर इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता काल के लोग काजल, पाउडर इत्यादि से परिचित थे। शीशे, कंधे, तांबे के दर्पण का भी इस समय प्रयोग होता था और हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में चौहद्रों से हमें लिपस्टिक के अस्तित्व का भी हमें जानकारी मिलता है। इस समय के लोगों का आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी और शंख इत्यादि से बना करते थे। साथ ही ये लोग मिट्टी और धातुओं से अलग अलग तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। साथ ही फर्श पर बैठने के लिए इस समय भी चटाइयों के अलावे पलंग और चारपाई का प्रयोग करते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस समय के लोग भी चटाइयों के साथ साथ पलंग और चारपाई से भी परिचित थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमोद प्रमोद या मनोरंजन के भी प्रेमी थे और इस समय का प्रमुख खेल पासा माना जाता था। सिंधु घाटी में हमें खुदाई से बहुत सारे ऐसे खिलौने मिले हैं जो बहुत ही कौतूहलजनक है, क्योंकि एक बैल रूपी खिलौना सिर हिलाता है। वहीं एक स्थान पर हाथी मिला है जिसका सिर दबाने से ध्वनि उत्पन्न होता है। साथ ही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि समय के लोग मनोरंजन के प्रिय साधनों में नृत्य एक प्रमुख साधन रहा होगा। साथ ही इस समय के लोग गाने बजाने के भी शौकीन रहा होंगे। अब हम लोग सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके धार्मिक स्वरूप के बारे में हालांकि किसी भी प्रकार का हमें लिखित साहित्य व स्मारक तो उपलब्ध नहीं होता है, जैसे मंदिर वगैरह, लेकिन यहाँ कुछ उत्खनन या जो खुदाई से हमें अवशेष प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम यहाँ के धार्मिक स्वरूप का अनुमान ही लगा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिस्र तथा मेसोपोटामिया की तरह का कोई मंदिर हमें प्राप्त नहीं हुआ है, न ही ऐसा कोई भवन मिला है जिसे मंदिर कहा जा सके। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियों, टेराकोटा अर्थात मृण मूर्तियों का मतलब हुआ कि पकी हुई मिट्टी के मूर्ति, जिसे पुरातत्ववेत्ता ने मातृ देवी की मूर्तियां मानते हैं, जिसे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी। साथ ही हड़प्पाकालीन एक स्थान से मूर्ति में के रूप में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति कही जा सकती है। इस प्रकार हड़प्पावासी या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को या पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। प्रमुख पुरातत्वविद मैके महोदय को मोहनजोदड़ो से खुदाई के पश्चात ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है, जिसके 3 सिंह हैं और बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है तथा दाईं ओर एक हाथी और बाघ है। इसके सम्मुख एक हिरण भी है। इसकी तुलना वे अर्थात मैके महोदय पशुपति से की है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुसंख्यक रूप से लिंग और योनि की पूजा किया करते थे, क्योंकि इस समय व्यापक पैमाने पर लिंग और योनि की प्राप्ति हुई है। साथ ही ये लोग प्रकृति पूजक भी थे। विशेषकर ये लोग वृक्ष में पीपल के पेड़ का पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख नगरों में से एक माने जाते हैं, वहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियाँ दिखाई गई है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता काल में कुंवर वाला बैल विशेष रूप से पूजनीय माना जाता था। साथ ही इस समय नाग पूजा भी की जाती थी, ऐसा संकेत मिलता है। साथ ही इस समय के लोग जादू टोने तंत्र मंत्र में विश्वास करते हुए बड़ी संख्या में ये लोग तावीज़ पहना करते थे, क्योंकि खुदाइयों से हमें तावीज़ के भी संकेत प्राप्त होते हैं। साथ ही कालीबंगा और लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख नगरों में से माने जाते हैं, यहाँ से ईंटों की बनी वेदी मिली है, जो अग्नि पूजा का हमें साक्ष्य देता है। कालीबंगा के हवन कुंड से यज्ञ का भी हमें साक्ष्य मिलता है। तो बच्चों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर चर्चा की। धन्यवाद।